बेलगछिया क्राउन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से यहाँ बेलगछिया में ज़रूरतमंदों के दरमियान रमज़ान किट्स की तकसीम की गई। इस मौके पर बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। चीफ गेस्ट के तौर पर उल्टानांगा थाना के ओसी सौरभ कांति पहाड़ी साहब, हरदिल अजीज़, डॉक्टर प्रसून कुमार घोष, अमन कमेटी के सेक्रेटरी शौकत बशीर साहब, इमाम खतीब जनाब मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब, हाजी मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद शमशाद खां साहब, वसीम खां साहब, शारी खां साहब, जनाब अकबर सरकार, मोहम्मद अशरफ साहब, भैरवनाथ, जनाब मोहम्मद जहांगीर या बिरयानी और इरशाद भाई, शेर अली, मोहम्मद तारिक, शकील अंजुम वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र है। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में मोहम्मद शमशाद खान का बड़ा रोल रहा है। उनके साथ हाजी मोहम्मद जावेद और उनके साथियों ने भी अहम रोल निभाया। ज़रूरतमंदों में रमज़ान किट्स की तकसीम के अलावा वहाँ मौजूद मेहमानों का भी नया शानदार खैर मकदम किया गया। क्राउन स्पोर्टिंग क्लब ने नहायत शाइस्तगी के साथ सामानों की तकसीम की। खातन को उनकी जगह पर ले जाकर सामान दिए गए, लड़कों को बुलाकर मेहमानों के हाथों किट्स दिए गए। लोगों के सामानों की तकसीम के सिलसिले में क्राउन स्पोर्टिंग क्लब से सीखने या तरबियत लेने की ज़रूरत है। इस मौके पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में, क्राउन स्पोर्टिंग क्लब के बारे में और रमज़ान के बारे में और रमज़ान किड्स के बारे में क्या कहा। आइए उनकी बातें सुनते हैं। দেখুন, এটা খুব ভালো অনুষ্ঠান এবং আমরা আশা করব, দেখুন এই রমজান মাস আসছে, প্রত্যেকটা ধর্মেই প্রতি বছরই প্রোগ্রাম আসে এবং সেই প্রোগ্রামের জন্য সবাই এক বছর ধরে তাকিয়ে থাকে। এই পবিত্র রমজান মাস, এখানে এক মাস ধরে মানুষ রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, তারাবি নামাজ পড়ে, তারপরে আমরা ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়ার পরে সবাই আমরা আলিঙ্গন করে আমরা সৌহার্দ্য বিনিময় করি। এটা একটা খুশির ঈদ পালন করা হয়। তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আমাদের যে সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে এখানে আমরা বহু ধর্মের মানুষ আছি এবং স্পেশালি হচ্ছে সব ধর্মের মানুষ তাদের নিজেদের অনুষ্ঠানটা সঠিকভাবে যেন করে এবং এর জন্য সরকার সবসময় সাহায্য করে থাকে সব সম্প্রদায়কে। তো এটা আমাদের বিশেষ পাওনা পশ্চিমবঙ্গে এবং এটা আমরা চাই এইভাবে অনুষ্ঠান চলুক, সবাই সবার ধর্ম নিয়ে আলোচনা ওদের প্রোগ্রাম করুক, আমরা সঙ্গে আছি। এবং এই যে ক্রাউন ক্লাব যেটা করলো, যে পিছিয়ে পড়া মানুষ বা সকল যাদের অর্থের সানকুলান কম, তাদের জন্য যে রোজার ব্যবস্থাটা করলো, এটা দেখুন, এটা প্রত্যেক মানুষের করা উচিত। আমি তো সবাইকে বলি যে আমি যদি একজন মানুষকে সাহায্য করতে পারি সেটাই অনেক। তো আমরা যদি প্রত্যেকেই যাদের কিছু আছে কিছু যদি এক একটা মানুষকে দিতে পারি, আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। जरूरत कभी पूरा नहीं होता है, कोई भी हो, चाहे जरूरतमंद हो चाहे कोई भी इंसान हो, जरूरत कभी पूरा नहीं होता है। ये छोटी सी कदम है, अच्छा सोच है। और मैं अपने राय को रखा है कि लोगों का ना बैठा के उनका लिस्ट बनाया जाए, उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। और देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी तरीका होता है काम करने का। मैं ये नहीं कहता कि इनका काम करने में कोई बुराई है, बहुत अच्छा ये काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और भी कोई मामला का कोई भी प्रोग्राम हो। क्राउन क्लब को प्रोग्राम कैसे चलाया जाता है, कैसे किया जाता है, उनको खूबी आता है। और मोहल्ले में दो चार ही क्लब है कि जो एक्टिव है, बहुत अच्छा से एक्टिव है। उसमें से एक क्राउन क्लब भी है कि जो अपना हर काम को, हर मुद्दा को पकड़ता है, अच्छा काम करता है। जो मेरी राय था, मैंने अपने राय को रखा है और ऐसे बहरहाल बहुत अच्छा काम है। घर घर जाके देने से इस तरह के जैसे आपने प्रोग्राम सजाया है, ऐसा भी ये शायद मुमकिन नहीं है। आप नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये बोला कि जो जरूरतमंद को जैसे आप कूपन बांट रहे हैं, तो जब कूपन जब दे रहे हैं तो उस टाइम उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर ले लें, जाकर घर में दे दें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग आके बैठते हैं और कुछ लोग जरूरतमंद हैं, बैठना नहीं चाहते, ये सोच के कि हमें पहचानने वाले लोग हैं, पहचान ना जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और देखिए, स्पेशली कंबल बांटना हुआ या अफ्तार किट हुआ, मुझे जो लगता है, मैं अपना सोच को जाहिर किया, स्टेज से ना इनडायरेक्टली दे दिया जाए तो बेहतर है, मुझे जो लगता है वो मैंने कहा। देखिए, ऐसे हम लोग, मैं ये सब का इसी सब वजह से मैं स्टेज पर जाना ही छोड़ दिया, ये सब चीज। लेकिन अगर कोई पहल करेगा तभी तो लोग देख के करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने पहल किया, हो सकता है कुछ लोग अंदर से भी बांटते होंगे, हम ही लोग जैसे अकबर सरकार है, हम हैं, और भी लोग हैं, अशरफ भाई है, बहुत सारे लोग जो कि बगैर बोले, बगैर कुछ स्टेज लगाए
देना है दे देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है। हमारे ओसी साहब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक पता चला तो इंतकाल हो गया, मर गया लोग, उसके घर में आज भी ये महीना भेजते हैं। कहने का मतलब ये नहीं मुझे पता है, देखिए अच्छा काम आदमी करता है कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। तो ये महीना क्यों भेजे, ये बिलगछिया का थोड़ी ये है कि इनको भेजना चाहिए, तो भेज रहे हैं, कर रहे हैं। वो अच्छा सोच करने वाला हमेशा अच्छा करता है, बस यही मेरी बात। देखिए हर एक इंसान जरूरतमंद है, कोई खाने का, कोई दुआ का। तो हम लोग दुआ के जरूरतमंद है, अल्लाह ताला ने नवाजा है। और सिर्फ एक महीने के काम से नहीं चलेगा, हम लोग और ज्यादा से ज्यादा गरीबों में आना पड़ेगा, गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसा सोच होना चाहिए कि 12 महीना किसके काम को तलाश हो, या किसी कोई भी घर में जिसका जो हुनर है, खास करके घर के हमारे माँ बहनों के किसी का हाथ के सिलाई मशीन चाहिए, या मेहंदी कोर्स हुआ, ब्यूटिशियन कोर्स हुआ, मैं चाहूंगा कि अदारा ये सब काम करे, क्योंकि एक महीना से किसी की गरीबी या किसी की मजबूरी हल नहीं होता है। ये हल करना है कि 12 महीना, एक महीना खाली है 11 महीना भूखा रहेगा, ऐसा नहीं है। 12 महीना ऐसा करना चाहिए कि 12 महीना वो गरीब का घर संसार चल जाए। तो अब तालीम में ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि माशाल्लाह बिलगछिया पहले से बहुत ज्यादा तालीम में हासिल हुआ है, तालीम में ध्यान देना चाहिए। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलगछिया अमन कमेटी का, जो उन्होंने जो 40 साल का जो मेहनत, जो ऐसा माहौल बना दिया, नहीं तो आज हमारे घर में हो सकता है कि ये प्रोग्राम नहीं होता। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बिलगछिया अमन कमेटी का और पूरा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो बात तो सही है कि उल्टाडंगा में इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत कम दिखा जाता था। हम लोग का ओसी साहब जो है इतना बढ़िया सबसे मिलके काम करता है, यही तो हम लोग चाहते हैं कि एक के साथ दूसरा मिलके काम करे। और बिलगछिया इसीलिए फेमस है। आज का जो प्रोग्राम है ये भी एक दूसरे के साथ मिले हुए काम करते हैं। तो बिलगछिया का यही रीत है कि दूसरे के साथ में रहता है, दूसरे के सुख दुख में रहता है, और बिलगछिया इसी तरह चलता रहेगा। और इसके पीछे बिलगछिया अमन कमेटी का भूमिका बहुत बड़ा है। वो जो चीज सिखाया, जैसे अमन कमेटी, जरीना अल कमल, ये सब जो क्लब है, और बिलगछिया क्राउन क्लब है, ये सब मैं बोलूंगा अमन कमेटी का देन है। और इसीलिए ये जो जितने सरफराज ये लोग इतना बढ़िया काम करता है, शमशाद इतना अच्छा काम करता है, क्राउन क्लब के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए आज का प्रोग्राम ये है, क्राउन स्पोर्टिंग क्लब जो है जब से कर रही है, उसी वक्त हम लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा मैसेज दे रही है मोहल्ले को, और खासकर दूसरे क्लब वालों को, कि नेक काम की तरफ वो भी आए। और ये नेक काम जो है ये बहुत जरूरी है, ये जरूरत है, ये सही मानों में इंसानियत का काम है। और खासकर हमारा मोहल्ला जो मजदूर तबका है, गरीब लोग ज्यादा है, ये जरूरतमंद है इसके। ये नहीं कि नेक काम कर रही है, ये जरूरतमंद है, लिहाजा उनकी जरूरत पूरी करना पड़ोसी के नाते, एक खिदमतगार के नाते, एक क्लब के नाते हम पर फर्ज है। लिहाजा ये क्लब वाले जो खासकर गुज़श्ता 3 सालों से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद इस बात की दी जा रही है हमने कमेटी की तरफ से, जो कि मैं सेक्रेटरी हूँ, तो ये लगातार जो 3 साल से करते जा रहे हैं, ये अपना वादा वफा कर रहे हैं, दूसरे वाले को मैसेज भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह ये काम बहुत बड़ा काम है और भी बहुत बढ़ाकर करना है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है, जाहिर सी बात है, जरूरतमंद लोग नहीं आ पाए, उन तक नहीं पहुंच पाया है, उनको पहुंचाया जाए, ये एक मैसेज और एक बहुत बड़ा काम इस क्राउन क्लब वालों की तरफ से पूरे मोहल्ला को, बल्कि शहर वालोों को दिया जा रहा है कि इस तरह के काम भी क्लब वाले कर सकते हैं, जो 10 लोग मिलकर 10 लोगों की मदद करें। देखिए ये तो हदीस में भी है कि गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, हमने रमजान में कहा भी। तो रोजा रखना इबादत है, नो डाउट, कोई शक नहीं है, लेकिन रोजा इफ्तार कराना भी इबादत है, रोजा इफ्तार करना भी इबादत है, गरीबों को देख रेख करना इबादत है। यही वजह है कि रमजान के महीने में लोग सदका खैरात ज़कात भी अदा करते हैं। तो गरीबों को देख रेख करना, इफ्तार का सामान देना, किस देना बहुत बड़ा सवाब का काम है और सामाजिक काम भी है, और जरूरत भी है इसकी कि जो हमारे जरूरतमंद मोहल्ले के लोगों को दिया जाए। इसे हर मोहल्ले में ऐसा होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे आस पास में हमारे जो गरीबों की मदद की जाए। दूसरे अदारों को भी इस तरह के काम के लिए आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, दूसरे अदारों को आना चाहिए। ये समाजी भी काम है, दीनी भी काम है, मजहबी भी काम है, और दूसरे अदारों आना चाहिए, जाकर मालूमात करना चाहिए, और इसको ज्यादा ओपन करके नहीं, बल्कि स्कूल में बंद कमरे में दिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। गैरत के खिलाफ होगा ओपन देना, इससे हर आदमी को अपनी गैरत होती है, इससे ख्याल रखना जरूरी है। फोटो लेना है।
हाँ बोलिए। सबका लेना फोटो, फोटो मैंने ले ले। भैरव भाई, आपने ऐलान किया है कि शमशाद भाई और उनका जो क्लब है बेलगछिया क्राउन, जिस तरह से काम अगर हमारी जरूरत हो तो आप पूरा करें। इस पर क्या कहना इसका यही करने के लिए ये तो प्रोग्राम जो इनका जो प्रोग्राम का जो किस बांटा गया है मलेशिया काउंट क्लब की तरफ से, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम करना चाहिए, सोशल वर्क में सबसे में जोड़ कराना चाहिए और गरीबों तक ये पहुंचा देना चाहिए कि उनका कोई जरूरत, इनमें कोई जरूरतमंद पूरा अपना हो। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम हम लोग को सबको ही साथ रहना चाहिए। ये मैं बोलकर नहीं, मैं पूरा टीम को ही बोलूंगा कि ऐसा प्रोग्राम में सभी सपोर्ट करे, सभी रहे बगल में खड़ा, सबको रहना चाहिए। तभी देखिए प्रोग्राम सबको लेके ही होता है। प्रोग्राम एक जरिया होता है कि प्रोग्राम करता है, सपोर्ट सबको करना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम में सबको खड़ा रहना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, प्रत्येक साल ही करना चाहिए, जो गरीबों का मन्नत पूरा हो, ईद का अच्छे से प्रोग्राम